प्यारे दर्शकों और हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स आप दोहराने की कोशिश ना करें। प्रोग्राम में दिखाए गए सारे स्टंट्स जानकार लोगों की देखरेख में किए गए हैं, इसलिए हमारी विनती है कि आप ये स्टंट्स दोहराने की कोशिश ना करें। आपकी जान के लिए ये खतरा हो सकता है। मैं तो यार बस यहाँ से अपनी ड्यूटी बदलवा के कहीं और जाना चाहूंगा। कम से कम 1-2 घंटे का आराम तो मिलेगा। अरे तेरे को तो बस हर समय आराम की पड़ी रहती है, कभी काम करके भी खा लिया कर। हराम की रोटी तो तू हर रोज तोड़ता है। अरे हराम की रोटी मिलती कहाँ है आजकल यार। जब से नई दुकान खुली ना इस बिल्डिंग में ये ज्वेलरी की, तब से खड़े रह के ड्यूटी देनी पड़ती है। अरे ये दुकानें तो कुछ भी नहीं, ऊपर के माले पे जो नीलाम घर खुला है ना, उसके बारे में सोच। अगर जरा सी भी इस बिल्डिंग में गड़बड़ हुई ना तो समझ अपनी नौकरी तो गई। इसका मतलब यहाँ कुआं तो यहाँ खाई। तो फिर चलो भी उधर, मैं इधर देख कर आता हूँ। जैसा सोचा था एकदम वैसा ही है। यस सर, अगर चोर घुस भी गया तो उसके लिए यहाँ से बच के जाना बहुत ही मुश्किल होगा। हाँ, इसे कहते हैं हिफाजत। क्या नहीं सर, फिर तुम सिक्योरिटी के मामले में नंबर 1 पर हो गए। आज हमारे मुकाबले दूसरा कोई भी नहीं। बिल्कुल, एक सिक्योरिटी इंचार्ज के नाते तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है बलाज। सब यहाँ की देखभाल ठीक तरह से करना ही तो हमारा काम है, और इसी बात के तो हमें पैसे मिलते हैं। जयंत, यस सर। इस जले हुए पुतले को यहाँ से बाहर निकाल दो। श्योर। आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ। वेल डन। एक बात आप लोग ध्यान से सुनिए, कल यहाँ एक बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है, इसलिए सिक्योरिटी हर तरीके से मजबूत होनी चाहिए, कहीं कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? यस सर। तो आदि कल की सब तैयारियां हो गई ना? जी सर। बस ये कल की नीलामी का काम सही तरीके से निपट जाए, काफी सारी टेंशन मेरे सर से उतर जाएगी। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आप पर। अगर सिक्योरिटी को लेके कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो सारी की सारी बात आपके ऊपर आ जाएगी। मालूम है, आज रात की नींद तो गई ना हमसे।
अगर सोइएगा भी ना तो आंखें खुली रखकर सोइएगा। स्वाति एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं कोई काम छूट तो ना गया हो। वैसे भी हमारे पास टाइम बहुत कम है। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम बचा है। बचा है? क्या सर? क्लाइंट की लिस्ट अभी तक मैंने नहीं देखी है। ओह सॉरी सर, वो तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई। एक मिनट सर, ये लीजिए सर। मगर इस लिस्ट में उन लोगों के नाम कहाँ हैं जो अपने यहाँ के खानदानी और बेशकीमती जवाहरातों को नीलाम करने वाले हैं? उनकी भी लिस्ट बनाइए सर। एक मिनट, मैं अभी लेकर आती हूँ। नहीं, तुम रहने दो, उसको मैं खुद देख लूंगा। फिलहाल तुम एक काम करो, जिन गहनों की नीलामी कल होने वाली है तुम उनको एक बार देख लो। ओके सर। ठीक है। चोर ने तिजोरी के दरवाजे को जला के काटा है, अंदर से सामान निकाला है, मगर अलार्म नहीं बजा। क्यों अलार्म क्यों नहीं बजा? अब इस बात का जवाब है किसी के पास? हाँ, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा, समझे? सर, अलार्म चेक कर लिए, सारे के सारे ऑन है। सारे के सारे ऑन है, इसके बावजूद अलार्म नहीं बजा। सर हम लोग भी हैरान हैं,
कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी अलार्म क्यों नहीं बजा? चलिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि लेजर की किरणें या सिक्योरिटी में किस तरह से काम करती है। चलिए आइए। ये लीजिए सर। सर, ये लेजर की किरणें इस दरवाजे से लेके तिजोरी तक जा रही है और कोई भी अंदर घुसेगा तो यहीं पे मर जाएगा। अरे कुछ नहीं तो कम से कम अलार्म तो बजेगा। बंद करो सर। मतलब सर चोर दरवाजे से अंदर आया ही नहीं होगा। तो फिर ये आया कहां से होगा? चोर रस्सी के सहारे इन लाइट के गाले में से अंदर आया होगा। अंदर आने के बाद उसने चोरी की और फिर उसी रास्ते से बाहर निकल गया। ये चोरी कितने बजे हुई थी? सर यही कोई 9:30 बजे। 9:30 बजे। चलिए जरा तिजोरी के अंदर चल के देखते हैं। चलिए। बड़ा अजीब चोर था ये। सिर्फ एक ही शेल्फ में से ज्वेलरी चुरा के ले गया वो। हाँ सर, यहाँ पे उससे भी महंगी महंगी ज्वेलरी छोड़ के चला गया वो। मतलब इस चोर को पहले से मालूम था उसे क्या चाहिए, तो बस वही चुरा के भाग गया वो। सर, हाँ बेटे, ये देखिए सर। ये तो किसी अंगूठी के पत्थर का टुकड़ा लगता है। आपने तो कोई इस पत्थर को पहचाना? हाँ, ध्यान से देखिए। नहीं सर, हम इस पत्थर को नहीं पहचानते और यहाँ पर रखी ज्वेलरी में भी ऐसा कोई पत्थर नहीं है। ओह, कहीं ये पत्थर का टुकड़ा उस चोर का तो नहीं? सर, जिस वक्त चोरी हुई नीलाम घर में काम करने वाले सभी लोग अलग अलग जगह पे मौजूद थे सर। ये रहे उनकी फोटोज और डिटेल्स। क्या पता चला? सब लोग अपनी अपनी जगह पे थे? हाँ सर, सब लोग अपनी अपनी जगह पे ही थे। सर, सारे के सारे लोग अगर अपनी अपनी जगह पे थे फिर तो यह काम किसी बाहर के आदमी का है। मुझे लगता है फ्रेडी ये कोई पेशेवर मुजरिम है, वरना बिल्डिंग में इतने ऊपर चढ़ के जाना, फिर उस कमरे में पहुंचना जहां पे तिजोरी रखी है, फिर तिजोरी तोड़ के चोरी करना, ये आसान काम नहीं है। सर, सबसे बड़ी बात है कि अलार्म तक नहीं बजा। जिसे सबसे पहले बजना चाहिए था वही नहीं बजा। वही तो, एक तो अलार्म नहीं बजा, दूसरे चोर ने अलार्म बंद करने की कोशिश भी नहीं की। हाँ सर, उसने सिक्योरिटी की कोई भी चीज को बंद नहीं किया। सर, ये काम किसी आदमी का नहीं है सर। अलार्म बंद नहीं किया, आदमी तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये काम किया किसने होगा? कहीं ये कोई आत्मा तो नहीं? हाँ, क्या करें, घर चले? क्यों? अरे भाई, तुमने पता लगा लिया चोरी किसने की है, तो हम लोग टाइम क्यों बर्बाद करें? हैं? चलो भाई चलो, रेड्डी साहब ने चोर को पकड़ लिया। अरे सर, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था सर। एक्चुअली मैं आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। नहीं चलो यार, चलो। अरे सर, मेरी बात सुनो। विवेक के सामने मेरा कचरा मत करना। ये ठीक है कि ये काम किसी बाहर के आदमी ने किया है, लेकिन इसमें नीलाम घर का कोई आदमी जरूर मिला है जिसे लेजर की किरणों के बारे में सब कुछ पता है। यस सर। फिर तो सर उसने बहुत अच्छे से रिहर्सल्स की होगी उस तिजोरी तक पहुंचने की। मगर सर, रिहर्सल कैसे की होगी? नीलाम घर में सबको पता चल जाता। अगर रिहर्सल वहां पे की होती तो? अगर नीलाम घर का नक्शा चोर के पास है
तो वो कहीं भी कभी भी रिहर्सल कर सकता है। सर ये जगह का नक्शा तो सिक्योरिटी वालों के पास में ही होता है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिक्योरिटी में से ही किसी ने उस नक्शे को चोर को दिया हो? जिस आदमी की अंगूठी का टुकड़ा है ये, वही आदमी चोर से मिला हुआ है। फिर तो सर वो आदमी जरूर किसी ज्वेलर के पास जाएगा अपनी अंगूठी को ठीक करवाने। जरूर जाएगा फ्रेडी। शहर के जितने भी ज्वेलर्स हैं सबको अलर्ट कर दो। कोई भी आदमी अंगूठी ठीक कराने आए फौरन हमें बताए और अपने खबरियों को भी लगा दो। तब तक नीलाम घर के सिक्योरिटी वालों से पूछताछ करनी पड़ेगी। देखिए हम लोग ऐसे नहीं कह रहे, कोई तो है जिसने सिक्योरिटी की सारी जानकारी उन चोरों को दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी सिक्योरिटी में से कोई भी आदमी इतनी बड़ी गद्दारी तो नहीं कर सकता। चोर को अच्छी तरह से पता था क्या चुराना है और कैसे चुराना है। ये चोरी सिक्योरिटी के नक्शे के बगैर हो ही नहीं सकती। लेकिन मैडम सिक्योरिटी के नक्शे तो तिजोरी में होते हैं, ये चोरों के पास कैसे पहुंच सकता है? और कल भी रोज की तरह वॉर्ड की चाबी तिजोरी में सबके सामने रखी गई थी और सारे बच्चे तिजोरी में थे। ये तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? मेरे पास है। देना। अरे इस चाबी पे तो साबुन लगा है। तिजोरी में फिंगरप्रिंट्स है क्या? जिस वक्त चोरी हो रही थी उस वक्त आप लोग कहां पे थे? हाँ? सब लोग अपने काम में लगे हुए थे। हमें सीसीटीवी की फुटेज चाहिए चोरी होने से 24 घंटे पहले तक। क्या हो गया आप लोग? सबके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? हाँ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। चैंद सीसीटीवी कैमरे की सीडीज ली। फिलहाल इस चाबी की हमें जरूरत है। जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती ये चाबी हमारे पास रहेगी। यस सर, सीडी तो लाया हूँ लेकिन एक सीडी इसमें कम है जिसपे आई लिखा हुआ था और उसमें 7 से 7.5 जी की रिकॉर्डिंग। मगर सीडी कैसे गायब हो सकती है? बिल्कुल उसी तरह से जैसे चोरी हो गई यहाँ पे। हो ना हो उस रिकॉर्डिंग में वो आदमी भी होगा जो चोरों के साथ मिला हुआ है, इसलिए तो वो सीडी ही गायब हो गई। एक बात तो पक्की है कि आप लोगों में से कोई चोर से मिला हुआ है। एक्सक्यूज मी जी, ये पत्थर पहचानते हैं? ये तो गोमेद पत्थर है। अच्छा, बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर होगा ये? पत्थर देखकर ये कैसे बता सकते हैं कि किसकी अंगूठी का पत्थर? बेहतर अगर आप किसी और दुकान पे पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ये पत्थर कहाँ मिला आप लोगों को? तुम पहचानते हो इसे? हाँ, पर मिला कहाँ? ये हमें एक चोरी वाली जगह पे मिला है। आप लोग कौन है? सीआईडी। शहर में एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और हमें ये पत्थर का टुकड़ा वहीं से मिला है। जिस अंगूठी का ये पत्थर है वो तुमने बनाई है? बनाई मैंने तो नहीं, मगर एक अंगूठी ठीक होने के लिए मेरे पास आई है। शायद ये पत्थर उसी का है। कहाँ है, दिखाओ सर। एक मिनट सर, अभी निकालता हूँ। ये देखिए सर, ये टुकड़ा इसी पत्थर का है। नाम क्या है इस आदमी का जिसने ये अंगूठी बनवाने के लिए दी थी? अभी बताता हूँ सर। ये देखिए सर, इस आदमी का है। ये इसने की है चोरी? मिस्टर अभिमन्यु, इस अंगूठी को पहचानते हो? सर ये अंगूठी तो मेरी है। देखा, पकड़ा गया ना। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए सर आप लोग। कैसे विश्वास कर लें? तुम्हारी अंगूठी का टूटा हुआ पत्थर हमें वहां से मिला है जहां से चोरी हुई थी। सर ये अंगूठी 2 दिन पहले टूट गई थी और वैसे भी वहां पर सिक्योरिटी के अलावा कोई घुस ही नहीं सकता सर। घुस सकता है। नकली चाबी बनाई है तुमने वहां की जहां पे नक्शे और ब्लूप्रिंट रखा हुआ था, समझे?
असली चाबी के ऊपर हमें साबुन मिला है और उसी चाबी से चोरी भी की गई। सर मैं कह रहा हूं ऐसा हो ही नहीं सकता सर। क्यों क्यों नहीं हो सकता? सर क्योंकि हर ताले को 2-2 3-3 बार चेक किया जाता है, वो भी पूरे स्टाफ के सामने। ये लीजिए सर। सर ये चाबी थोड़ी देर के लिए स्वाति के पास रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने करवा दी चोरी? नहीं सर, सर मुझे नहीं लगता कि स्वाति ये काम कर सकती है, क्योंकि कैमरे की नजर हर वक्त उस पर रहती है सर। जब हम लोग वहां पे गए थे तो स्वाति बार बार अपनी जेब में हाथ डाल रही थी। कहीं साबुन उसकी जेब में तो नहीं था? सोसाइटी का वॉचमैन कह रहा था कि स्वाति जिम में ही आई है। मगर ये कौन सा वक्त है जिम में आने का? क्या पता वो यहाँ पे आई भी है कि नहीं। अगर घर में कोई होता तो बता भी देता, लेकिन वो तो अकेली नहीं थी ना। जिम में देखते हैं। सॉरी सर, जिम का टाइम खत्म हो गया, अब शाम को आना। हमें अभी काम है। आप इस जिम के मेंबर हैं? हम लोग जिम के मेंबर नहीं है, सीआईडी मेंबर है। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। आपके जिम की एक मेंबर है स्वाति, उससे हमें कुछ पूछताछ करनी है। जिम में है ना वो? जी, स्वाति हमारे जिम की काफी पुरानी मेंबर है। वो रही स्वाति। ओह, तो स्वाति जी आप यहाँ पे, और हम आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर गए। पर क्या काम है आप लोगों को? काम है इसलिए तो ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए। हमें उस आदमी का नाम पता करना था जिससे आपने नीलाम घर की नकली चाबी बनाई। बताइए। हाँ? स्वाति 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 स्वाति, ये तो मर गई है। मर चुकी है? हारिका, इसने जो कुछ भी खाया होगा ना, वो इस लिक्विड में होगा। जरा चेक करो क्या क्या है इसमें। जी सर। सर, 1 मिनट। क्या हुआ? हाँ, ये देखिए सर। ओह माय गॉड, ये बात है। देखा सर आपने, सालूम के साहब हाथी की तरह सर हिला रहे। अबे तुम्हारी आदतें बहुत बिगड़ रही है आजकल फ्रेडी। हाँ, अरे एक मिनट सालूम के साहब, छोड़िए। क्या बताइए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, मेरी तबीयत एकदम ठीक है बॉस, लेकिन मैं जो बात आप लोगों को बताने वाला हूं उसे सुनकर
शायद आप लोगों की तबीयत खराब होने वाली। अच्छा, मैं बताऊं? तुम? हाँ बताओ। इस औरत की मौत जहर से हुई। तुम्हें कैसे मालूम? अरे आप लोगों के पास एक ही हथियार है हमारी तबीयत खराब करने के लिए। जब भी बात समझ में ना आए बोल दीजिए कि मौत जहर से हुई। नहीं हुई है मौत जहर से। हाँ हुई है, जहर खाने से ही हुई है। दिमित्री नाम के जहर से हुई है बॉस। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का जहर होता है, पोटेशियम के कॉम्बिनेशन से बनता है। मगर सर ये जहर दिया किस चीज में? या तो खाने में या फिर अल्कोहल में। स्वाति जिम में गई थी सर, जिम में। वो खाना खा के जिम में जाएगी क्या? ये बात तो पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी अजीब बात और पता लगी है बॉस। क्या? अभिजीत तुम बता रहे थे कि ये स्वाति सिक्योरिटी ऑफिसर थी किसी नीलाम घर में। हाँ तो इसमें अजीब बात क्या है? ये तो उसका काम था। नहीं, अजीब बात इसके काम में नहीं है। अजीब बात जो है वो यहाँ है। आओ मैं बताता हूँ। ये एक्सरे देखो। तुम्हें इस एक्सरे में कुछ अजीब लगता? ये जोड़ की हड्डी में ये कुछ बैलेंस गड़बड़ है। बिल्कुल, और इसे कहते हैं रेपिटेटिव स्ट्रेन इंजरी। ये अक्सर ऐसे लोगों को होती है जो या तो बहुत ज्यादा डांस करते हैं जैसे डांसर्स, या फिर जो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं। एक्रोबैट्स को भी तो हो सकती है ना। ये लोग जो हवा में कलाबाजी करते हैं, जैसे सर्कस में काम करने वाले लोग। नीलाम घर से चोरी करने वाला एक्रोबैट्स भी हो सकता है, और ये स्वाति उसे जरूर जानती हो। वापस क्लब चलते हैं, वहीं पे पता चलेगा ये स्वाति वहां करने क्या गई। देखिए हम आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि स्वाति ने यहाँ पे कुछ खाया था क्या? नहीं सर, वो तो यहाँ सिर्फ एक्सरसाइज करने आती थी। आप चाहे तो मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं। कमाल है, स्वाति ने यहाँ पे कुछ नहीं खाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाहर से कुछ खा के आई थी? एक्सरसाइज करने से पहले कोई कुछ खाता ही नहीं है, मुझे मालूम है। अच्छा ये बताओ कि स्वाति ने यहाँ एक्सरसाइज की थी क्या? नहीं सर, वो तो बस कुछ लोगों से मिली, फिर यहाँ से जाने लगी, तभी आप लोग आ गए। कुछ लोगों से मिली थी? हाँ सर, पिछले 2-3 महीनों से कोई 2 लोग उससे अक्सर मिलने आया करते थे। कौन लोग थे वो? सर ये तो पता नहीं, बड़े अजीब से लोग थे। जब भी मिलते थे चेहरे पे बहुत सारा मेकअप लगा के रखते थे, और कपड़े भी ऐसे पहने होते थे जैसे थिएटर के कोई एक्टर हो। फ्रेडी, ये थिएटर के एक्टर स्वाति से क्यों मिलने आएंगे? वो लोग शायद एक्रोबैट होंगे जो किसी सर्कस वर्कस में काम करते होंगे। स्वाति ने भी कमाल की कलाबाजियां मारी थी। ये चोरी भी किसी एक्रोबैट ने की है, जो हवा में इधर से उधर छलांग लगा सकते हैं। हो सकता है फ्रेडी। अच्छा आप एक काम करो। जी सर। उसका चेहरा बनाने में हमारी मदद करो। हम स्केच बनवाते हैं और पता करते हैं कि वो है कौन। सर जिस तरह स्वाति भागी थी, उसे देखकर यही लग रहा है कि वो भी कहीं ना कहीं इस केस से जुड़ी हुई थी। वो तो है विवेक, लेकिन वो लोग कौन थे जिन्होंने चोरी की है और जिन्होंने स्वाति से नकली चाबी बनवाई? सर वही लोग होंगे जिनके बारे में वो जिम इंस्ट्रक्टर हमें बता रहा था। उनका स्वाति के साथ झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेके। हाँ, और उस झगड़े की वजह से उन लोगों ने स्वाति को जहर दिया होगा। सर स्वाति को जहर खाने या अल्कोहल में मिलाकर दिया गया, तो किसी रेस्टोरेंट में ही दिया गया होगा। फिर जब तक पूरी जानकारी सामने ना आ जाए कह नहीं सकते कि रेस्टोरेंट में जहर दिया गया है या कहीं और। लेकिन सर स्वाति कल रात घर पे भी नहीं थी। पहले उन लोगों को पकड़ते हैं जो लोग स्वाति के साथ थे, वही बताएंगे कि स्वाति कल रात कहाँ थी, और वही पहुंचाएंगे हमें असली चोर तक। सर जिम के इंस्ट्रक्टर ने जो लिया बताया था, उसके हिसाब से स्केच बने उन लोगों का जो स्वाति को मिले थे। वेरी गुड। अब हम इन स्केचेस को शहर के सारे थिएटर में दिखा के इनके बारे में पता कर सकते हैं, और साथ साथ चोरी के माल पे भी नजर रखो। वो चोर चोरी का माल बेचने कहीं ना कहीं आएगा जरूर। अरे आइए आइए साहब, करना क्या है? फेस मसाज या फिर हेड मसाज? हीरो बना दूंगा एकदम। आज तू मुझे हीरो बना ही दे, पार्टी में जाना है। बाल ज्यादा रगड़ मत देना यार। बोलिए सर, करना क्या है? वो तो तू जानता ही है। एक पार्टी पुरानी ज्वेलरी खरीदने आने वाली है, एक चोर से। अरे जरा ध्यान से, कुछ उल्टा सीधा मत लगा देना चेहरे पे। पुरानी ज्वेलरी आई कहाँ से? सर
ये तो मालूम नहीं। कहाँ पे मिलने वाले हैं? वाइट स्टार रेस्टोरेंट में परसों रात को 10:30 से 11 के बीच में। ज्वेलरी पूरी 10 करोड़ की है। उस ज्वेलरी की कीमत भी आपने इतनी बताई थी ना? ये बता, वो कुछ और मिला है क्या खरीदने वालों से? नहीं साहब, ऐसा लगता तो नहीं है। फोन पे ही बातचीत हुई है। मतलब चोर ने खरीदने वाले को अभी तक देखा नहीं है। भाई आप तो कह रहे थे कि ये दोनों ही मिलने वाले हैं हमें। हाँ भाई सर परेशान मत होइए, बस ये दोनों लोग आते ही होंगे। अरे भाई कब आएंगे, हमारे पास समय नहीं है। देखिए क्या है, हमारे नाटक के लिए हमें उन्हें सेलेक्ट करना है, तो देखना पड़ेगा ना। सर थोड़ा सा इंतजार करिए, वो बेचारे आपके साथ काम करने के लिए बेचैन है सर। क्या नाम क्या बताया आपने? केतन और नवीन सर। केतन और नवीन। अच्छा नवीन, ये तुम्हारा साथी केतन कहाँ है? चलो बस आता ही होगा। सर आपने हमें मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे कोई भी रोल हो, कैसा भी रोल हो, हम जान लगा देंगे उसमें से। ये तो हमें पता है। क्या है कि हमारी पहचान वालों ने बताया है कि आप लोग तो नाचते नाचते कलाबाजियां दिखाते हैं। हाँ सर, आप जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। तो फिर एक बंद कमरे से तिजोरी तोड़ के उसमें से ज्वेलरी निकालनी है बाहर। क्या सर, आप लोग एक्टिंग करवा रहे हैं या चोरी? स्वाति ने कहा तो आपने चुपचाप कर दिया, और हमने सवाल किया तो उल्टा जवाब दिया। तो स्वाति, लो, जिसके लिए काम किया उसका नाम ही भूल गए। कौन हो आप लोग? सीआईडी। हमें माफ कर दीजिए सर, हमने नीलाम घर से चोरी की थी। वो स्वाति और उसके बॉस के कहने पर। बॉस कौन था उसका? हमें नहीं पता, हमारी बात तो स्वाति से ही होती थी। स्वाति को जहर किसने दिया? हमें कुछ नहीं पता सर, उसे जहर किसने दिया। हाँ सर, उसको जी होटल से फोन आया था, कुछ पार्टी हो रही थी सर, शायद भाई को उसे किसी ने जहर दे दिया। होटल जे। विभाग पे जाएगा, ये उसी के पास जाएगा जिसकी हमें तलाश है। क्या? औरत का खून पार्टी की वजह से? सर मैं कुछ समझा नहीं। क्या ये औरत कल रात यहाँ आई थी पार्टी में? इनका खून हो गया? जी हाँ सर, ये पार्टी में आई जरूर थी, मगर इनका आना या ना आना दोनों एक बराबर था। क्या मतलब? ये पार्टी में बिल्कुल चुपचाप बैठे, किसी से कुछ बात नहीं कर रहे थे। अच्छा, तुमने किसी को इसके पास आते हुए देखा या बात करने की कोशिश करते? नहीं सर, मगर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रही है। इंतजार कर रही थी? ये बार बार अपने फोन की तरफ देख रही है, जैसे किसी के फोन का इंतजार कर रही है। फिर किसी का फोन आया? फोन तो आया था, मैं चुपचाप उनके पास गया तो मुझे थोड़ा बहुत सुनाई दिया। वो किसी से पैसे के लिए कुछ बात कर रही थी। हेलो, तुम कुछ भी करो, बैंक लूटो, घर बेचो या फिर खुद को बेचो, मुझे बस मेरा पैसा चाहिए। पैसे की बात? और धमकी? उसके बाद क्या हुआ? और बैग में से एक लिफाफा निकाला और नीचे फेंक दिया। लिफाफों को पैर से कुचला? तो भी पार्टी में? जरूर उस लिफाफे में कुछ होगा। फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद फिर फोन आया और वो फोन पे बात करते हुए बाहर निकल गई। ना कुछ खाया ना कुछ पिया। ना कुछ खाया ना कुछ पिया? लेकिन स्वाति की मौत तो खाने में जहर की वजह से, और ये कहते हैं कि उसने यहाँ कुछ खाया नहीं। तो फिर उसके शरीर में जहर आया कहाँ से? किसने दिया जहर? अच्छा, ये लिफाफा कहाँ गया? फिर मैंने फौरन लिफाफा उठा लिया सर। तुमने खोल के देखा भी होगा? जी हाँ सर, उसमें एक सीडी थी। कहाँ है वो सीडी? मैम वो तो मैंने फेंक दी। सीडी तुमने फेंक दी? कहाँ फेंकी? सर आज ही इस होटल की सफाई हुई है, शायद वो सीडी अभी भी कचरे के डब्बे में होगी। चलो दिखाओ हमें जल्दी। सर यही है वो कचरे का डब्बा।
ये वो सीढ़ी? हाँ सर, यही है वो सीढ़ी। लेकिन ये सीढ़ी तो टूटी हुई है। सर ये टूटी हुई थी। टूटी हुई थी? तो ये टूटी हुई सीढ़ी ही हमें उस चोर तक पहुंचाएगी। ग्यारह बजने वाले हैं सर, वो लोग अभी तक आए नहीं। इन लोगों को हमने पकड़ा है, वो कह रहे थे ना 11 पौने 11 तक आएंगे। 10-20 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बेटा जरा मेनू कार्ड लेके आना। मेनू कार्ड लेके आओ। जो खाना है खा लो। ये है वो। ये है वो। काला सूट पहन के जो बैठा है ना, वही है, सामने बैठा है। ज्वेलरी लाए? हाँ। जो ज्वेलरी बताया था सब लाया? हाँ सर। दिखाओ। ठीक है। ज्वेलरी तो वही है ना जो नीलाम घर से चोरी हुआ था? हाँ बिल्कुल वही है। इसे कहते हैं आदमी एक और गुण अनेक। जैसे सिक्योरिटी इंचार्ज भी और अच्छा खासा चोर भी। आज तक तो कोई भागा नहीं है सीआईडी से। कौन था तुम्हारे साथ? ये काम तुमने अकेले ने नहीं किया है, कोई और है तुम्हारे साथ? कौन है वो? सर मैंने कहा ना कि मैं अकेला ही था, और ये सब कुछ मैंने अकेले ही किया है बस। देख सीधी तरह से रास्ते पे आ जा। अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो बहुत भारी पड़ेगा तुझे। सर चाहे आप मेरी जान ले लीजिए सर, फिर भी मेरा जवाब यही होगा, ये सब कुछ मेरे ही इशारे पर हुआ। झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे चेहरे का रंग बता रहा है, ना तो तुमने चोरी की है और ना ही स्वाति का खून। कोई और है सबके पीछे। किसको बचा रहे हो तुम? सर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते सर? अगर ज्वेलरी मेरे पास से मिली है तो मतलब साफ है सर कि अपराधी मैं ही हूं। सर टूटी हुई सीढ़ी जो हमें मिली थी उसका डेटा हम देख सकते हैं इस पेन ड्राइव से। ओके, अभी पता चल जाएगा। सिक्योरिटी विंग की जो रिकॉर्डिंग गायब हुई है वो है इसमें। तो ये है वो चोर। क्या बोल रहा था बीबी? कब टूटी इसकी अंगूठी? चोरी के 2 दिन पहले सर। और इस रिकॉर्डिंग में अंगूठी बिल्कुल ठीक ठाक है। चोरी के 2 घंटे पहले की रिकॉर्डिंग है ये। 27 अप्रैल शाम 7:15 बजे। अब भी झूठ बोलेगा पलाश? सर मुझे माफ कर दीजिए सर। सर मैं जानता हूं सर कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैं बहुत मजबूर हूं सर। उसने मेरी बीवी को बंधक बना लिया सर। सर अगर मैंने इसका बचाव नहीं किया तो सर ये मेरी बीवी को मार डालेगा सर। सर आप नहीं जानते कि वो बहुत ही खतरनाक आदमी है सर। कुछ नहीं होगा तुम्हारे परिवार को पलाश, कुछ नहीं होगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया तो। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। कितनी बात हो गया? एक बार जब तेरा पति पैसे लेके आएगा तो छोड़ दूंगा, फिर घूमना आजाद होगी उसके साथ। बॉस उसने पैसों का इंतजाम कर लिया होगा, तभी उसे आने में इतनी देर हो रही है। बॉस
कहीं ऐसा तो नहीं कि सीआईडी वालों ने उसे पकड़ लिया? उसका फोन आया मेरे पास कि पैसे लेके आ रहा है वो। हमेशा गलत बात करेगा। वो देखा गया, चल लेके उसे। अच्छा हाँ भला जाओ, बड़े ईमानदार निकले यार तुम्हें। ये मेरे आदमी खामोखा तुम पे शक कर रहे थे। नहीं इधर टाइगर, अरे यार पास टाइगर ना ना। अभिमन्यु, वेरी गुड। हाँ तुझे तेरे पैसे मिल गए, अब मेरी बीवी को छोड़ दे। तू मुझे शक्ल से और अकल से बेवकूफ समझता है। मैं तुझे छोड़ दूं ताकि तू सीआईडी को सब कुछ बता दे। पकड़ धोखा गया ये। अभिमन्यु तुम्हें कहा था कि अगर तेरे पास पैसे मिल जाएंगे अरे छोड़ मेरी बीवी को छोड़ देगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। ये क्या है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दुनिया से मुक्ति देने भाई तुमको। बहुत टेंशन है इस दुनिया में, बहुत टेंशन। उस टेंशन से तुमको आजाद कर रहे हैं। ऐसा मत करो तुम लोग। देखो हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। भगवान की कसम हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। छोड़ दो। कहोगे तो तब जब इस आग से बच पाओगे। दोनों यहीं खाक हो जाओगे तुम लोग। नहीं ज्यादा चालाकी अच्छी नहीं होती अभिमन्यु। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। नीलाम घर से चोरी तुमने ही करवाई थी ना? हाँ मैंने नीलाम घर से चोरी करवाई थी और मैंने पलाश और स्वाति का इस्तेमाल किया था। और चोरी करने में तुम्हारा साथ दिया इन दोनों ने। अब जेल में बैठ के चक्की पीसोगे ना तो हीरे जवाहरात चुराने के सपने देखना भूल जाओ। यार एक मिनट। आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बालकनी में रोज गंदा पानी फेंकने की? साहब मैं तो बस प्लांट्स को पानी दे रहा था, लगता है गलती से आपकी बालकनी में पानी आ गया है। गलती एक दिन होती है, रोज नहीं होती है। भाई साहब माफ कर दीजिए। माफी की बात ही नहीं है, कल से वो प्लांट्स वहाँ पर नहीं चाहिए। अरे कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? प्लांट्स को अगर बालकनी में नहीं रखूंगा तो क्या अपने सर पर लेकर घूमूंगा? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं कल ही बिल्डिंग के सेक्रेटरी से तुम्हारी शिकायत करूंगा। अरे क्या कर लेगा वो? जा बोल दे, जो करना है कर ले जा। Oh my God! आप लोग सब पीछे हटिए, पीछे हटिए। फोन किसने किया था आप में से? नहीं सर मैं नहीं जानता, और ये हमारे बिल्डिंग का भी नहीं है। ये तुम्हारे बिल्डिंग का नहीं है? नहीं सर। सर लगता है ये आदमी मुंह के बल गिरा है। कुत्ते वक्त इसका चेहरा नीचे की तरफ था, पूरी तरह बिगड़ गया है, कोई भी नहीं पहचान सकता।
कूदते वक्त मतलब? तुम ये कैसे कह सकते हो सिर्फ बॉडी को देख के इसने आत्महत्या की? हो सकता है किसी ने इसे धक्का दे दिया। तो फिर पता कैसे चलेगा सर? पता चल जाएगा फेडी। पहले ये लाश बिल्डिंग से कितनी दूर है ये नाप लो, इससे पता चल जाएगा ये आदमी अपने आप कूदा है या किसी ने धक्का दिया इसे। यस सर। इस आदमी को ऊपर से नीचे गिरते हुए देखा था? यस सर, एक्चुअली हमारा इनके साथ झगड़ा हो रहा था। अचानक हमें चीखने चिल्लाने की आवाज आई। जब हम ऊपर देखे ये चिल्लाता हुआ आदमी नीचे जमीन पे गिर गया। तुमने भी देखा इस आदमी को ऊपर से नीचे गिरते हुए? हाँ साहब देखो। जेब में कुछ भी नहीं है सर, खाली है। 22 फीट 9 इंच बिल्डिंग से लाश तक की दूरी है। 22 फीट 9 इंच। तो लगता नहीं है फेडी इस आदमी ने आत्महत्या की है। अगर इसने आत्महत्या की होती तो लाश बिल्डिंग के पास गिरी होती। और ज्यादातर जब लोग धक्का देते हैं तो लाश ऐसे बिल्डिंग से दूर गिरती है। एक अजीब बात यह है कि आदमी बाहर से आके यहाँ इस बिल्डिंग में इसने आत्महत्या क्यों की? सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने इस आदमी को देखा था सर। देखा था? कहाँ? इस बिल्डिंग में घुसते हुए। यही कोई करीबन 2 घंटे पहले की बात है। अच्छा, ये अकेला था या इसके साथ में कोई और भी था? अकेला ही था, लेकिन हाँ इसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। तो कहाँ गया वो ब्रीफकेस? ये तो मालूम नहीं। आप लोगों ने गिरते वक्त इसके हाथ में ब्रीफकेस देखा था? नहीं सर। आपने? नहीं सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने वो ब्रीफकेस बिल्डिंग में ही कहीं छोड़ दिया हो? ये यहाँ पे आया था तो शायद किसी से मिलने आया हो, उसी को दे दिया हो। छत पे भी हो सकता है सर, कूदने से पहले कोने में रख दिया होगा कहीं पे। हो सकता है। तो देख, लाश को फॉरेंसिक लैब में भिजवाने का इंतजाम करो। और तुम उस बैग को पहचान लोगे ना? जी पहचान लूंगा। ओके। यहाँ पे तो ये ग्रिल लगा हुआ है। दीवार की हाइट इतनी है कि यहाँ से तो फेंक नहीं सकता या खून लगा हुआ है। शायद यहां से गया वो आदमी। इसका मतलब है वो आदमी अपने आप नहीं खुदा, ये आत्महत्या नहीं है, किसी ने खून किया इस आदमी का। हाँ फिर छान मारा, ब्रीफकेस कहीं भी नहीं है। फिर एक काम करो, एक ही डील डॉल के 2 डमी लेके आओ। 2 डमी? क्यों? फिर मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो खून लगा हुआ है यहाँ पे, ये कहाँ से आया? किसी ने उस आदमी को यहाँ से धक्का दिया है या फिर उसे मार के यहाँ से फेंका गया है। क्या ये यही बैग था? हटिए हटिए, पीछे हटिए सब लोग। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। देखा फ्रेडी, अगर आदमी अपने आप कूदेगा तो ऐसे बिल्डिंग के पास ही गिरेगा। अब देखते हैं ये दूसरा डमी कहां तक जाता है। इसे जरा धक्का दे देते हैं। हटिए हटिए, पीछे हटिए सब लोग। हटो पीछे हटो, पीछे हटो। है ना फ्रेडी? ठीक उसी जगह पे ये गिरा है जहाँ पे वो लाश पड़ी थी। आप बिल्कुल सही हो सर। इस आदमी ने आत्महत्या नहीं की है, इसे किसी ने धक्का दिया है। वो बैग मिल गया है सर, लेकिन टूटा हुआ है। इस ब्रीफकेस में जरूर कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से मरने वाले आदमी का झगड़ा हुआ किसी के साथ और उसने उसे धक्का दे दिया। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रीफकेस में कुछ पैसे रखे? हाँ, हो सकते हैं, पैसे हो सकते हैं, कोई बड़े काम की चीज हो सकती है। सर अगर उसे पैसे ले ही जाने थे तो ब्रीफकेस के साथ ले जाता।
लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पैसे तो ले गया लेकिन ब्रीफकेस को तोड़ के फेंक दिया। उस आदमी का दिमाग तो खराब नहीं हुआ ना सर? फ्रेडी, अगर वो ब्रीफकेस लेके बिल्डिंग से बाहर निकलता तो किसी न किसी को शक हो जाता, इसलिए उसने ब्रीफकेस में से सामान निकाला और फेंक दिया ब्रीफकेस। सर आगे कुछ दिख गया क्या? हाँ सर, ये देखिए, ये तो किसी ने अपने नाम का स्टिकर लगा रखा है। इस पे लिखा है USHAN, ओशन। स्टिकर आधा है सर। इसमें तो कुछ गम जैसा लगा हुआ है। सर ये भी मिला। ये क्या हो सकता है? ये तो किसी मशीन का पार्ट लगता है। मतलब इस ब्रीफकेस में कोई मशीन रखी हुई थी? तो हो सकता है ये जो नाम लिखा हुआ है, ये ओशन, ये किसी कंपनी का नाम है और इन लेटर से हम कंपनी ढूंढ सकते हैं। हाँ सर, अब हाँ, हम अभी उसी के बारे में बात कर रहे थे सर। हाँ, ओह ठीक है सर, जैसे कुछ पता चलता है हम आपको बता देंगे। ओके सर, या ठीक है। इसी साहब का फोन था दिल्ली से, MMS वाले खूनी के बारे में पूछ रहे थे, कुछ पता चला है या नहीं? इस MMS वाले खूनी ने तो बवाल मचा रखा है हर जगह। एसपी साहब बता रहे थे कि दिल्ली में भी इस खूनी ने एक म्यूजिक डायरेक्टर का खून कर दिया है। माय गॉड, पहले एक्टर, फिर सिंगर, अब ये म्यूजिक डायरेक्टर। ये खूनी टीवी और फिल्म वाले लोगों के पीछे पड़ा है क्या? मगर सर इस MMS का क्या मतलब है? MMS मतलब मौत। खूनी जिसे मारना चाहता है उसका MMS बनाता है। सर ये तो खुला चैलेंज है खून करने का। एसपी साहब बता रहे थे कि दिल्ली, चेन्नई के बाद अब उसका निशाना मुंबई है। रागिनी MMS? रागिनी MMS? सर इस नाम की एक फिल्म बनी है जो 13 मई को रिलीज हो रही है। एकता कपूर ने इस फिल्म को प्रोड्यूस की है सर। फिर तो हम लोगों को होशियार रहना चाहिए, कहीं खूनी का अगला निशाना एकता कपूर तो नहीं। साहब चारों तरफ एक बार फिर से चेक करो। इतने बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सर मैंने अपनी तरफ से 3 बार चेक कर लिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई हैं। हम लोग वहीं पे हैं सर। यस सर, वैसे एकता जी को बोल दिया है, थोड़ा होशियार रहने की जरूरत है। जी सर। यस सर, ओके मैं फोन कर दूंगा सर। ओके सर, हर जगह अच्छी तरीके से निगाह गड़ा के देखने की जरूरत है। खूनी बहुत चालाक है और खतरनाक भी है, समझे? हेलो, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके। अर्चनो गार्ड, एकता जी पहुंचने वाले हैं, सब लोग अपनी पोजीशंस ले लो। गो 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 गो। एकता जी के साथ साथ भीड़ पे भी नजर रखो, हैं? अगर कुछ भी गड़बड़ लगे तो उनको एक तरफ ले लेना, ओके? देखिए सब कुछ यहाँ पूछेंगे या फिर अंदर? मैडम कुछ तो बताइए, आपकी फिल्म का बेस क्या है मैडम? तारीफ है मैडम, ये आपके सब्जेक्ट क्या है मैम आपकी फिल्म का? प्लीज कुछ तो बताइए मैम प्लीज। मुझे आने में कोई देरी तो नहीं हुई? नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन वैसे भी जब भी आप आती हैं वही सही टाइम होता है। आइए प्लीज आइए। क्या बात है मैम, कोई परेशानी? नहीं।
आवाज सुनी? किस तरह की आवाज? भिनभिनाने की, मक्खी के भिनभिनाने की। अजीब सी आवाज है। नहीं मैम। फिर मुझे भी सुनाई दे रही है। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर शो। मैं रागिनी, आप सबकी होस्ट। दोस्तों, आज का शो बहुत ही स्पेशल है आपके लिए और हमारे लिए भी, क्योंकि आज हम सबके बीच है टेलीविजन दुनिया की जानी मानी प्रोड्यूसर, जिनका नाम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर छपा हुआ है। सो प्लीज वेलकम मिस एकता कपूर। हेलो मैम, नाइस टू मीट यू। आपका इस शो पर स्वागत है। हमारे इस शो पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। एकता जी, आपकी एक नई फिल्म आ रही है, रागिनी एमएमएस। बहुत चर्चा है इस फिल्म के बारे में। हमें प्लीज इस फिल्म के बारे में बताइए। इत्तेफाक की बात तो देखिए, आपका नाम भी रागिनी और फिल्म का नाम भी रागिनी एमएमएस। भगवान करे इससे ज्यादा कोई इत्तेफाक ना निकले। अब क्या हुआ एकता जी? हाँ, कुछ नहीं। आप कुछ पूछ रही थी? आपकी फिल्म के बारे में। बेसिकली ये फिल्म एक लड़का और लड़की की कहानी है जो छुट्टियों के लिए बम्बई के बाहर धानू जाते हैं। दोनों एक वीकेंड साथ स्पेंड करने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वहाँ उस घर की खुद की एक कहानी है। वो दो तो जाते हैं अकेले हैं, लेकिन घर में कुछ और ही निकलता है। लड़के ने उस घर में कैमरा लगाए कि लड़की का एमएमएस बनाए। उसे भी नहीं पता होता कि उस घर की कहानी कुछ और ही है, और उन दोनों के साथ साथ एक तीसरा है, और वो सब उस कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब कि कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है? जी, कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड करता है। आपने कहा था कि इसमें 2 से 3, ये कैसे हो गई? उस घर में एक अंदरूनी शक्ति भी है, एक आत्मा, जो दोनों को नहीं पता, लेकिन कैमरा उसे पकड़ लेता है। वाह, हमने सुना है कि आपकी ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। देखिए, एक लड़की थी जिसके साथ ये सब हुआ। उसके साथ एक भूतिया किस्सा हुआ, और वो किस्सा मैं दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। उसी से बनी रागिनी एमएमएस। एकता जी, आपकी ये फिल्म किस ऑडियंस को टारगेट करती है? बेसिकली युवा। मैं चाहती हूँ सारे कॉलेजेस की छुट्टियाँ चल रही हैं, लोग अपने डेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सारे यंग लोग जाकर ये फिल्म देखें। एक यंग हॉरर है। तो एकता जी, आपकी ये फिल्म कब रिलीज हो रही है? फ्राइडे द 13th को। कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं, और आत्माओं का डेरा होता है। उसी दिन मैं चाहती हूँ रिलीज हो रागिनी एमएमएस। रागिनी एमएमएस। कहते हैं शुक्र और राहु एक होते हैं। ओह माय गॉड, खूनी यही है। उसने अभी अभी रागिनी एमएमएस बनाया और मुझे भेज दिया। बेस्ट ऑफ लक आपको आपकी इस फिल्म के लिए। थैंक यू सो मच। जो फुटेज है इस तरफ से रिकॉर्डिंग की गई है, इसका मतलब खूनी स्टेज के उस एरिया में होगा। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी ये फिल्म सभी जगह पर धमाल मचा दे। ओके रागिनी, आई ओके? रागिनी, आई ओके? रागिनी, प्लीज गेट अप। एक मिनट पीछे हटिए। एकता जी, आप पीछे आइए प्लीज। इसके गले में खरोच है। खरोच है? भीड़ का फायदा उठा के खूनी ने काम कर दिया है। सचिन, सारे दरवाजे बंद कराओ, किसी को बाहर मत जाने दो। सबको रोको। सही बेहोश है। बेहोश है? एम्बुलेंस बुलाओ, हॉस्पिटल पहुंचाओ इसे। एकता जी, आप ठीक हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। घबराइए मत, सीआईडी आपके साथ है। आप ये बताइए कि
क्या हुआ क्या था? आप इतनी जोर से चीखी क्यों? मैं यहाँ बैठी थी, इंटरव्यू चल रहा था और एक अजीब किस्म की आवाज मेरे कान तक आई और उसके बाद पता नहीं कैसी आवाज थी? अजीब किस्म की आवाज थी और यही आवाज मुझे गेट पर भी सुनाई दी। वही आवाज गेट पे? आवाज किस तरीके की? एक मक्खी के भिनभिनाने की आवाज थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज? आपको मक्खी दिखाई दी थी? नहीं, लेकिन मैंने अपने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया था कि कुछ दिख जाए। अब मैं वो फुटेज दे सकता हूं? हाँ बिल्कुल। अब ये देखिए कुछ तो है लेकिन ब्लर हो गया, कुछ साफ दिख नहीं रहा है। आप मेरा मोबाइल रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इससे हमें काफी मदद मिलेगी। हम पता लगा लेंगे ये क्या है। भी आप जा सकती हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो हम लोगों को फोन करिएगा। जी। आप लेके जाइए प्लीज। देखो भाई, सब लोग कान खोल के सुन लो। जब तक हमें हमला करने वाले के बारे में पता नहीं चल जाता, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं रहेंगे। लेकिन सर, हमने थोड़ी हमला किया है। क्या पता किसने किया? सर, हम कह रहे हैं ना सर। अच्छा, तुमने कहा और हम लोगों ने मान लिया? हाँ? देखिए, आप लोगों के पास जो भी मोबाइल्स या छोटे से छोटे कैमरास हैं, हमें दीजिए। हमें उसे चेक करना होगा। अभी पता चल जाएगा कि हमला किया किसने। लाइए लाइए। दीजिए। सर, इन मोबाइल्स में तो कोई भी ऐसी फुटेज या वीडियो नहीं है जो इस एमएमएस से मिलती जुलती है। वही तो। सर, मैंने सारे कैमरे और इक्विपमेंट्स चेक कर लिया, किसी ने भी कोई छेड़खानी नहीं की थी। फिर ये रागिनी के गले में जो खरोच का निशान था, वो कहां से आया? सर, मुझे तो लगता है कि ये हमला करने वाला यहाँ से भाग चुका है। सर, तूने बाहर जाने के सारे रास्ते बंद करवाए थे? हाँ सर, यहाँ से तो कोई बाहर नहीं जा सकता। एक काम करो, बाहर जाके देखो कुछ बनता है क्या। सर, कोई तो यहां से बाहर गया है। कौन है वो? सर, एकता जी और उनके बॉडीगार्ड्स के अलावा हमारे गार्ड्स ने किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया। अच्छा, कितने गार्ड्स हैं आपके? सर, 5। ये सामने देख लीजिए। नहीं, 5 गार्ड से ज्यादा गार्ड्स देखे मैंने यहाँ पे। आपके यहाँ पे ये जो शूटिंग चल रही थी ना, उसकी फुटेज दिखाइए हमें। जी सर। बस रोको। ठीक है, ये 5 नहीं 6 गार्ड हैं। लेकिन सर, ये एक गार्ड कहां से आया? ये तो तुम ही बताओ, कहां से आया? सर, मैं सच कह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं पता कि एक गार्ड कहां से आए। कमाल है, वो हमला करने वाला गार्ड की ड्रेस पहन के आया, इसलिए किसी को पता भी नहीं चला। सर ये देखिए, गार्ड की ड्रेस, ये बाहर डस्टबिन में पड़े हुए थे। सर, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमला करने वाले ने गार्ड के कपड़ों का इस्तेमाल किया है। पर सर, एक बात समझ में नहीं आई कि ये गार्ड के कपड़े उस हमला करने वाले के पास कहां से आए? सब पता चल जाएगा सचिन। ये कपड़े हमारे हाथ लग गए हैं ना, ये कपड़े ही हमें उस तक पहुंचाएंगे। हाँ, सारों के साथ
क्या आप नहीं कर सकते? सर इस लाश का चेहरा इतना खराब हो चुका है कि दोबारा बनाना मुश्किल है। हाँ तारिका, इसका चेहरा दोबारा बनेगा कैसे? देखो, इसके चेहरे की हड्डियां तो पूरी तरह से टूट गई। कोई ढांचा तो होना चाहिए ना चेहरे पर। क्या हुआ सालुंके साहब? क्या कुछ दिख रहा है एक्सरे में? बॉस, एक्सरे में सिर्फ मायूसी मायूसी दिखाई दे रही है। मतलब चेहरा नहीं बन सकता? नामुमकिन। अरे कुछ तो गुंजाइश होगी। अरे यार, गुंजाइश होती तो बना देता ना। चलिए, चेहरा नहीं बन सकता ना सही, कम से कम आप इतना तो बता सकते हैं कि मौत हुई कैसे, गिरने से या कोई और वजह है? सर हमें इसके हाथ पे कुछ खरोचों के निशान मिले, ये देखिए। खरोच के निशान? मतलब बनने से पहले इसके किसी के साथ हाथापाई हुई है? इसने अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी और उसी में ये निशान लग गए होंगे। बिल्कुल बॉस, यही हुआ। और उसी हाथापाई के दौरान खूनी ने इसे धक्का दे दिया। रागिनी के बारे में कुछ पता चला था? उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, वरना मारने वाले ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रागिनी के गले पे भी खरोच का निशान है, लेकिन ये खास बात है, उस खरोच में हॉस्पिटल वालों को जहर भी मिला है। जहर मिला? मगर ये जहर आया कहां से? हम लोग तो वहीं पे थे। वही पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ विजय। जहर खूनी के नाखूनों में पहले से मौजूद था या उसने बाद में लगाया? अच्छा, ये एकता ने जो मोबाइल दिया था उससे कुछ पता चला? उसकी फुटेज देख के चेक की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चलता यार। उस वीडियो में कुछ दिखा नहीं? दिखता है, साफ साफ दिखाई नहीं देता। अरे वो आवाज है ना, वो मक्खी के भिनभिनाने की, उससे कुछ पता नहीं चल रहा है? अरे लेकिन वो मक्खी है ही नहीं। हा? ये लो, शुरू हो गया। अभी बोलने भिनभिनाने की आवाज है, अब बोलने मक्खी ही नहीं है। भाई, वो जो मक्खी है वो असली मक्खी नहीं है, नकली मक्खी। और वो जो आवाज है वो इसलिए है कि उसके पंखों के नीचे एक छोटी सी मोटर लगी हुई। तो मोटर की आवाज है? बिल्कुल। मोटर ढूंढनी पड़ेगी। ढूंढनी पड़ेगी, तभी पता लगेगा कि रागिनी पर हमला कैसे हुआ। तो जो कंपनी से छोटे छोटे मोटर्स बनाते हैं उनके बारे में पता करते हैं। हाँ, पता करो। और एक खास बात, इतनी छोटी सी मोटर बनाना हर एक के बस की बात नहीं। ये नकली मक्खी इतनी तेजी से उड़ रही थी कि कैमरा भी नहीं पकड़ पाया इसे। नकली मोटर, नकली मक्खी। मैंने तो आज तक ऐसी मशीन कभी नहीं देखी जो मक्खी की आवाज निकालती है। बड़ी मार्केट में नई नई टेक्निक्स आ गई हैं। ऐसे ऐसे मोटर्स बनते हैं मार्केट में जो अलग अलग तरह की आवाज करते हैं। कुछ पता चला उन कंपनीज के बारे में जो मोटर बनाती है? हाँ सर, ये 5 नाम है सर। टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स एंड मैजिक कारपेट टॉयज। एक मिनट जरा फिर से पढ़ना। ये टॉयज टुडे, एमके कंपनी, सुपर टॉयज, कुलभूषण एंड सन्स, मैजिक कारपेट टॉयज। कुलभूषण एंड सन्स के आखिरी 5 अक्षर वही हैं जो उस ब्रीफकेस के अंदर लिखा हुआ था, भूषण। कुलभूषण मतलब एकता कपूर ने जो मोटर की आवाज सुनी थी वो इसी कंपनी का था, और वो जो टूटा हुआ ब्रीफकेस हमें लाश के पास से मिला था वो भी इसी कंपनी का। क्या ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? अब जी कुलभूषण एंड सन्स कंपनी में चल के देखते हैं, वहीं से पता चलेगा इस मक्खी की आवाज वाले मोटर का। सर, इस तरह की आवाज हमारे किसी भी खिलौने में नहीं आती। आप चाहे तो खुद ही सुन सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये इस ब्रीफकेस को पहचानते हैं आप? ये ब्रीफकेस? हाँ, ये तो हमारे डैडी का ब्रीफकेस है। जब ये कंपनी शुरू की थी तब उन्होंने ये खरीदा था। आपके पास ये कहाँ से आया? ये एक लाश के पास से मिला है हमें। किसकी लाश? वही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्रीफकेस आपके पिताजी रखते कहाँ थे? किस अलमारी में? ये अलमारी देख सकते हैं? सर, जिस आदमी के पास इस अलमारी की चाबी है वो आया नहीं है। कौन है ये आदमी? नीलेश। 2-3 रोज से वो काम पर नहीं आ रहा है। 2-3 दिन से नहीं आ रहा? जरूर कुछ गड़बड़ है। उसका एड्रेस दे सकते हैं आप? मेरी घर के अंदर है तो
है कहां पे? रोबोटिक फ्लाई? इसका मतलब यहाँ पे ये सब बनता है? नहीं काजल, सब कुछ नहीं, सिर्फ ये उड़ने वाली मक्खी, इसी से खून किया जाता है। देखिए, इस जहरीले पिन से खून किया जा रहा था, क्योंकि इससे आसानी से काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसका मतलब एकता कपूर को इसी रोबोटिक मक्खी की आवाज सुनाई दी थी। हाँ काजल, और तो और उन 3 सेलिब्रिटीज का खून भी इसी से किया गया है। पर इसे चलाते कैसे होंगे? काजल, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ये देखो, यही है उसका रिमोट। मतलब उन्हीं नीलेश है? कहाँ काजल, सारे सबूत तो नीलेश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो ब्रीफकेस भी वही लाया और मोटर बनाने की कंपनी में भी काम करता था। और अब ये जहरीली मक्खी। काजल, एक काम करो, आस पड़ोस के लोगों से पूछो नीलेश के बारे में कुछ पता चलता है क्या? हाँ काजल। क्या हो काजल? ये देखिए, टायर का निशान। ये इसका मतलब यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई थी। और ये देखो, इंजन ऑयल भी गिरा हुआ है। मतलब नीलेश के पास गाड़ी है और शायद गाड़ी से कुछ पता चल जाए। नंबर काजल, अगर गाड़ी का नंबर मिल जाए तो आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक काम करते हैं, आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद उनको पता हो नीलेश की कार के बारे में। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये नीलेश को जानते होंगे ना आप? जी हाँ, मैं जानता हूँ, पड़ोस में रहता है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से। ओह, सीआईडी। बताइए, मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ? आपको नीलेश की गाड़ी का नंबर याद है क्या? गाड़ी का नंबर तो मालूम नहीं, लेकिन उसके पास सिल्वर रंग की गाड़ी है। गाड़ी के बारे में आप कुछ और बता सकते हैं क्या? वो कुछ दिन पहले अपनी गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जा रहा था, कह रहा था चूहे ने उसकी वायर काट दी। कहाँ है वो गैराज? अरे भाई साहब, यहाँ पे कोई बॉस, कोई मालिक वालिक है या फिर ऐसे ही चल रहा है काम? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, है ना? वो देखो, वो खड़े। जाइए। सब ठीक है और बढ़िया। चल ठीक है, रखता हूँ, चल बाय बाय। कहिए भाई साहब, कुछ काम था? अच्छा, गाड़ी खराब हो गई। कहाँ है आप लोगों की गाड़ी? गाड़ी यहाँ पे है कि नीलेश? मेरा मतलब है, नीलेश की गाड़ी यहाँ पे ठीक होने के लिए आई थी कुछ दिन पहले। हाँ सर, आई थी। आप जानते हैं नीलेश को? मैडम, बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो हमारा रेगुलर कस्टमर है। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ, सीआईडी से। नीलेश की गाड़ी का नंबर तो याद होगा ना तुम्हें? सर, मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन हम लोग कस्टमर का एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं, उसमें जरूर लिखा हुआ है। मैं अभी मंगा देता हूँ। सतीश, जरा वो रजिस्टर लेके आना। हाँ सर, नंबर है MS02 LA3872। वैसे आखिरी बार आपने कब देखा था उसे? मैडम, कुछ 4 दिन पहले। बेचारा बहुत परेशान था। मैंने उससे पूछा कि परेशानी का कारण क्या है, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। परेशान था वो? हाँ सर, फोन पे कुछ बात कर रहा था सर। क्या बात कर रहा था फोन पे? सर, कुछ झगड़े की बातें कर रहा था सर। फोन पे झगड़ा हो रहा था? अगर झगड़ा हो रहा था तो तुमने सुना होगा ना, क्या बोल रहा था फोन पे? कह रहा था कि उसका झगड़ा हो गया बांद्रा के किसी इटालियन रेस्टोरेंट में सर, जिसका उद्घाटन बुधवार को हुआ था। थैंक्स। काजल, एक काम करते हैं, बांद्रा के इस इटालियन रेस्टोरेंट में पता करते हैं कि नीलेश का झगड़ा किसके साथ हुआ था। तब तक मैं कंट्रोल रूम में फोन कर देता हूँ नीलेश की कार के बारे में।
सर कंट्रोल रूम से पता चला है कि नीलेश की गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। गाड़ी के अंदर तो कुछ नहीं है सर। अंदर जो खोल के देखते हैं सर। गाड़ी को देख के ऐसा लग रहा है ये गाड़ी 2-3 दिन से यहीं पे खड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है, गाड़ी को यहाँ छोड़ के नीलेश गायब कहाँ हो गया? पास में वो बिल्डिंग भी है जिसके छत से वो आदमी नीचे गिर के मारा था। कहीं वो नीलेश तो नहीं है? जब तक कोई ठोस सबूत मिल नहीं जाता कुछ बोल नहीं सकता। आप ये भी ड्यूटी करते हैं हमेशा? काम है मेरा साहब, ड्यूटी नहीं करूँगा तो पैसा नहीं मिलेगा। हाँ ये बात तो है। अच्छा ये बताओ, ये सामने जो गाड़ी खड़ी है ये कब से खड़ी है यहाँ पे? इस कार ने तो नाक में दम कर दिया साहब मेरी। 2 दिन हो गए यहाँ पर खड़े खड़े। कौन खड़ी करके गए, कुछ मालूम है? एक आदमी उतरा था साहब, सामने वाली बिल्डिंग में गया था। सोसाइटी वाले रोज मेरे साथ झगड़ा करते हैं, जैसे मेरी कार है ये। वो आदमी दिखने में कैसा था? हुलिया कैसा था उसका? साहब इतना तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके हाथ में एक ब्रीफकेस देखा था मैंने। ब्रीफकेस? हाँ साहब। अच्छा जरा ये फोटो देखना, यही था वो आदमी? शायद हो भी सकता है, मगर पक्का नहीं कह सकता साहब। मतलब सर बिल्डिंग से गिरकर मरने वाला आदमी नीलेश ही। एक काम करते हैं, इस गाड़ी में जितने भी उंगलियों के निशान मिलते हैं उन सबको डॉक्टर सालुंके के पास भेजते हैं। उस लाश की उंगलियों के साथ मिला के देखते हैं, पता चल जाएगा मरने वाला आदमी नीलेश ही था या कोई और। हमें पता चला है कि नीलेश की कार के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है? हाँ ये रही रिपोर्ट, पढ़ो। ये कैसे हो सकता है? अब इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता अभी जी, रिपोर्ट तुम्हारे सामने। बॉस, स्टीयरिंग व्हील पे इसी आदमी की उंगलियों के निशान है, ये जो उस बिल्डिंग से गिर करके मरा था। अब ये मरा हुआ आदमी नीलेश है? तो वैसे वो बिल्डिंग का वॉचमैन तो कह रहा था कि उसने नीलेश को वहां पे गाड़ी पार्क करते हुए देखा और ये ब्रीफकेस लेके उस बिल्डिंग में चला गया जहां से किसी ने उसे धक्का दे दिया। जिसे हम लोग खूनी समझ रहे थे वो तो 2 दिन पहले ही मर चुका था। मतलब एकता के ऊपर हमला इसने नहीं किया था। खूनी कोई और है। दया हाँ विवेक, क्या पता चला रेस्टोरेंट के बारे में? सारा बैंडर छान मारा सर, ऐसा कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है जिसका उद्घाटन बुधवार को हुआ था। मगर उस गराज के मैनेजर ने कहा था कि ये नीलेश किसी रेस्टोरेंट के उद्घाटन से आया था। तुमने ठीक तरीके से चेक किया है? हाँ सर लेकिन एक रेस्टोरेंट है जिसका उद्घाटन बुधवार को होने वाला था, लेकिन अब गुरुवार को हो रहा है। वहां पे तुमने पूछा किसी ने पहचाना इस नीलेश को? नहीं सर, सब लोग ने मना कर दिया। वो नीलेश नाम के किसी भी आदमी को नहीं जानता। तो ये गैरेज का मैनेजर रघु ये हमसे झूठ बोल रहा है, कुछ छुपा रहा है। इसका मुंह खुलवाना पड़ेगा। क्या है बॉस, तुम्हारा दिखाई नहीं दे रहा? मालूम नहीं सर, हमने भी नहीं देखा। सर झूठ बोल के जान बचा के भाग गया होगा यहाँ से। भाग कर जाएगा कहाँ? हाथ में तो आएगा ही। मुझे बचा लो सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। ये मेरा पार्टनर है समीर, सभी खूनों में इसका भी हाथ है। अब डर रहा है। ये तो रघु है, इस गैराज का मैनेजर। ठीक 15 मिनट बाद ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो समीर भी खूनी से मिला हुआ है। हाँ सर, वो किसी को कुछ बता ना दे, इसलिए खूनी इसकी जान लेना चाहता है। मतलब इसने समीर को किडनैप किया हुआ है। सर हमारे पास बहुत कम वक्त है, हमें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना होगा, वरना ये रघु समीर का खून कर देगा। हाँ काजल, मैं अभी जी सर को फोन लगाता हूँ और ये एमएमएस भी भेज देता हूँ उनको। हेलो सर। जगह तो यही है जो एमएमएस से दिखाया गया था। लगता है समीर को यहीं कहीं बांध के रखा होगा। बांध के कहाँ रखा हुआ ये देखना पड़ेगा। वो एमएमएस पे पीछे कुछ था ना उधर। ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। जहाँ पे बांध के रखा हुआ है उसके पीछे ये लोगो बना हुआ है। ये लोगो
ये लोगों ढूंढते हैं और संभाल के। खूनी बहुत खतरनाक है, कुछ भी गड़बड़ करे ना तो गोली मार देना, लेकिन संभाल के, मरना नहीं चाहिए। एमएमएस भेजे हुए 12 मिनट हो चुके हैं। हमारे साथ सिर्फ 3 मिनट बचे उसे बचाने के लिए। तो वो खून ऐसे कर क्यों रहा है? मरते हुए लोग कौन कैसे तड़पता है ये देखने की आदत हो गई उसे। उसे अच्छा लगता है, कोई मेनिया कहिए। काफी पुरानी मिल लग रही है सर। हाँ, तभी तो जंग लगी मशीनें पड़ी हैं। सर वो देखिए लोगों, कहीं कहीं होना चाहिए। जय, वो लोगों वहां है, इस तरफ, इस तरफ। ये रहा। मुझे बचा लो सर, मुझे बचा लो सर, सर मैं हाथ जोड़ता हूँ सर, मुझे बचा लो सर। अच्छा, जब अपने जान पे बनाई है तो रो रहा है। दूसरों की जान लेते समय नहीं सोचा था तूने? नहीं सर, मैंने किसी की जान नहीं ली है सर। यार ये तो मानने को ही तैयार नहीं। क्या करें? छोड़ देते हैं इसे यहीं पे, लटकने दो, चलो। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने सारे गुनाह को भूलने के लिए तैयार हूँ सर। ठीक है। मुझे बचा लीजिए सर, मुझे सर। कुछ करो यार। चुप। मानना पड़ेगा इन सीआईडी वालों को, वक्त के पहले ही पहुंच गए। लेकिन अब देखता हूं कि ये कहां से बच के जाते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। बस ड्रामा बंद कर। ये बता वो कहाँ है जिसने ये सब किया है? आप लोगों के आने से पहले वो यही था सर। यही था? रेडी, पकड़ के रखे सर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं दे, जिंदा पकड़ना। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। बिना जवाब दिए कहाँ भाग रहा है? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अगली बार ऐसा गुनाह कभी नहीं करूंगा सर। अरे इसे तो अकल आ गई। सर ये हाथ है कि हथौड़ा है सर, मुझे अब सब बातें समझ में आ गई सर। चलो अच्छा है, ज्ञान प्राप्त हो गया तुम्हें। हाँ सर, मैं कसम खा के कहता हूँ सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। किसकी कसम? सर मैं अपने पूरे परिवार की कसम खा के कहता हूँ सर, मैं अगली बार ऐसा काम कभी नहीं करूंगा सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। गुनाह तू करेगा और कसम परिवार की लेगा? हाँ? क्यों मारता था बेगुनाह लोगों को? क्योंकि मुझे मरने से पहले लोगों को तड़पता हुआ देखने में बहुत मजा आता था सर। इंसान है कि हैवान, पर अपने साथ साथ तूने इसे भी हैवान बना दिया। हाँ सर, ये सभी ने मुझे एमएमएस बनाकर बेचता था सर। नहीं सर, मेरा कोई कुछ नहीं सर, इसने
मुझे पैसों का लालच दिया था, इसने फंसाया मुझे। इसने फंसा दिया और तो फंस गया। हाँ? तू एमएमएस बनाता था और ये लोगों का खून करता था। हाँ सर, मैं इन लोगों के खून किया करता था सर। मैं दूर बैठकर रिमोट से ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी को ऑपरेट किया करता था सर, जिसके अंदर एक जहरीली पिन थी सर। तुमने नीलेश का खून क्यों? क्योंकि सर नीलेश ने मुझे ऑटोमेटिक रोबोटिक मक्खी बनाकर दी थी और मुझे ये शक हो गया था सर कि वो सीआईडी को सारी बातें साफ साफ बता देगा सर। इसके लिए मैंने उसे मार दिया सर। एकता कपूर पे भी तुम्ही ने हमला किया था? जी सर, एकता जी पे भी मैंने हमला किया था सर, लेकिन जब वहां पे बवाल हो गया तो मैं वहां से भाग निकला सर। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर। 3 खून किए हैं तुम लोगों ने, एक ने मजे के लिए और दूसरे ने पैसों के लिए। अब जिंदगी भर जेल में बैठ के तुम पैसे गिनना और तुम मजे करना, फांसी का ऑर्डर आने तक। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।